अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मोहम्मद अबू बकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लर्निंग थ्योरी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लर्निंग थ्योरी या इसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है। एडम सदरलैंड जो कि 1883 में पैदा हुआ और 1951 में उनकी डेथ हुई, ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग थ्योरी पेश की। एडम सदरलैंड ने इसके अलावा जो है बाकी और भी थ्योरीज और आर्टिकल्स वगैरह लिखे, जो लेकिन जो चीज़ इनको फेमस करने का सबब बनी, उसके अंदर इनकी थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी थी, जो कि इनका जो है बहुत ज़्यादा फेमस होने का सबब बनी। और इस तरीके के अंदर इन्होंने बताया था कि जो लोग हैं वो जो लोग हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर कैसे अडॉप्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि हाउ पीपल इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनलिटी, लोग जो है वो क्रिमिनलिटी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, हाउ पीपल बिकम क्रिमिनल, लोग क्रिमिनल कैसे बनते हैं, नॉट बाय, क्यों नहीं। अच्छा, जो सुदरलैंड थे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी थ्योरीज के अंदर इस चीज़ पे फोकस किया कि लोग क्रिमिनल बिहेवियर जो है ये कैसे अख्तियार करते हैं, लोग क्रिमिनल बिहेवियर जो क्रिमिनलिटी है उसके अंदर कैसे जाते हैं। इन्होंने इस चीज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया कि लोग क्रिमिनल क्यों बनते हैं। जो लफ्ज़ व्हाय है, जो लफ्ज़ क्यों है, इसका जवाब इन्होंने अपनी थ्योरीज़ के अंदर नहीं दिया, बल्कि इन्होंने अपनी थ्योरीज़ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताया कि लोग जो है अगर क्रिमिनैलिटी में इन्वॉल्व होते हैं, डेविएंट बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं या लॉ वायलेट करते हैं, तो ये कैसे करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ पे इन्होंने फ़ोकस किया है। दिस थ्योरी फॉलो एडवर्ड सदरलैंड थ्योरी ऑफ द डिफरेंशियल एसोसिएशन डेवलप्ड इन 1947। जो ये थ्योरी हमारे पास लर्निंग है, ये एडवर्ड सदरलैंड ने एक थ्योरी पेश की थी, डिफरेंशियल एसोसिएशन, जिसका ऑलरेडी जिक्र किया जा चुका है 1947 के अंदर, उसको फॉलो करते हैं। जो उसके मतलब कंसेप्ट थे उन्हीं को लेके आगे चल रही होती है। जैसे कि डिफरेंशियल एसोसिएशन जो है उसने भी क्राइम के बारे में बात की और क्रिमिनल के बारे में बात की। लर्निंग भी वही प्रोसेस रिपीट कर रही है। इन हिज डिफरेंशियल थ्योरी ही एक्सेप्टेड दैट क्रिमिनल एंड डेविएंट बिहेवियर। जो इनकी डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी थी उसके अंदर इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि कोई भी जो क्रिमिनल होता है वो क्रिमिनल बिहेवियर को या उसके अलावा जो डेविएंट बिहेवियर है उसको लर्न करता है। ये उसके इनहेरेंटली नहीं होता है, पैदाइशी तौर पे कोई भी शख्स क्रिमिनल नहीं होता है, बल्कि ये सोसाइटी के अंदर रहते हुए उसको जो है लर्न करता है, सोसाइटी में रहते हुए सीखता है। डेवियंस इज़ नॉट इनहेरेंटली अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स नेचर। जो डेवियंस होना है किसी भी शख्स की जो फितरत है, किसी भी फ़र्द की जो फितरत है उसका पार्ट नहीं, ना ही वो एक जो इनहेरेंटली होता है, यानी पैदाइशी तौर पे, विरासती तौर पे कोई भी शख्स जो है वो डेवियंस होता है या डेविएंट होता है। इसके अलावा क्रिमिनल होता है। ये एक शख्स की फितरत में शामिल नहीं होता, ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है, उसके पर्सनल ग्रुप्स पे डिपेंड करता है, उसका जो पीयर ग्रुप होता है उस पे डिपेंड करता है कि किस ग्रुप के अंदर वो रह रहा है। जैसा उसका ग्रुप होगा वैसा वो शख्स बनेगा। When an individual engage with people having a deviant and criminal behavior, he will automatically learn that criminal behavior. जब भी कोई शख्स जो है वो ऐसे लोगों में इंगेज हो जाएगा जिनको जो कि क्रिमिनल बिहेवियर अडॉप्टेड है, मतलब क्रिमिनल तरह के लोग हैं या डेविएंट तरह के लोग हैं, उन लोगों के अंदर इंगेज होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न करेगा। उसके अलावा जो डेविएंट बिहेवियर है उसको लर्न करेगा। सपोज दैट जैसे इनिशियली जो स्मोकर्स होते हैं या ड्रग एडिक्टर्स होते हैं, शुरू-शुरू के अंदर क्या होता है कि मतलब ऐसे ग्रुप को जब जॉइन किया जाता है तो उस वक़्त उनका ये नहीं होता कि वो भी स्मोकिंग करेंगे। वो उनसे पूछे भी जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो स्मोकिंग नहीं करते। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अपने ग्रुप से इन्फ्लुएंस होके उनसे स्टार्ट करते-करते और एक टाइम ये आता है कि वो भी बहुत बड़े स्मोकर और ड्रग एडिक्टर बन जाते हैं। तो इस तरह जो भी कोई भी शख्स होता है जब वो एक क्रिमिनल बिहेवियर अडॉप्ट करने वाले लोगों के दरमियान में रहता है, तो वो भी उनसे इन्फ्लुएंस होके ऑटोमेटिकली वैसा का वैसा ही बन जाता है। बेसिक assumptions by Sutherland. Criminal behavior learned from the interaction between individual and group. जो सुदरलैंड थे उन्होंने क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न करने के बारे में कुछ बेसिक assumptions पेश की थी, मफरूज़े पेश किए थे। उनके अंदर सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है ये जब हम अपने जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ मीटअप करते हैं, या हमारे जो ग्रुप्स होते हैं, जिन ग्रुप्स के साथ हमारा डेली बेसिस पे मिलना होता है, जब उनके साथ हम इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो तब हम जो है क्रिमिनल बिहेवियर लर्न करते हैं। अगर कोई हम किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो कि ड्रग एडिक्टर है, तो वो उसका हम पे असर होगा, अगर कोई चोर है तो उसका होगा। लर्निंग कम्स फ्रॉम यूजिंग कम्युनिकेशन सिंबल्स एंड आइडियाज़। जो लर्निंग होती है जब हमारी किसी भी शख्स के साथ कम्युनिकेशन होती है, हम किसी भी शख्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो तब जो हम सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम आइडियाज़ यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ से हम जो क्रिमिनल बिहेवियर्स वगैरह को लर्न कर रहे होते हैं। क्रिमिनल बिहेवियर आर लर्न्ड एज़ लाइक अदर बिहेवियर। जो क्रिमिनल बिहेवियर्स होते हैं ये बाकी सोशल बिहेवियर की तरह इनको भी लर्न किया जाता है। जैसे सोसाइटी के अंदर जब कोई शख्स आता है, मतलब उसकी पैदाइश से लेकर बड़े होने तक, कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जो सोसाइटी के बाकी बिहेवियर्स होते हैं उनको लर्न कर रहा होता है, और जैसे नाम्स वैल्यूज़ वगैरह को लर्न करता है। हर कल्चर की अपनी-अपनी नाम्स वैल्यूज़ होती है, तो जिस कल्चर में कोई शख्स आँख खोलता है, कोई बच्चा आँख खोलता है, वो उसी कल्चर के नाम्स वैल्यूज़ को अडॉप्ट करता है, तो लर्न करता है। इसी तरह जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये भी क्रिमिनल बिहेवियर्स को लर्न करते हैं। इनको एक ऐसा कल्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे सोसाइटी इनकी होती है, ग्रुप्स होते हैं, जिनसे ये क्रिमिनल बिहेवियर को लर्न करते हैं। दीज़ बिहेवियर्स आर लर्न्ड ड्यूरिंग द इंटरैक्शन विद पर्सनल ग्रुप। और जो क्रिमिनल बिहेवियर्स होते हैं इनको लर्न करने के अंदर, इनको सीखने में जो बेसिक चीज़ें रोल प्ले करते हैं, वो किसी भी शख्स का पर्सनल ग्रुप होता है। किसी भी शख्स का जो पर्सनल ग्रुप होता है वो किसी भी शख्स के क्रिमिनल होने के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड जोन होता है, उसके अंदर रहते हुए कोई भी शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, और इन्फ्लुएंस होकर जैसा पर्सनल ग्रुप होगा वैसा बन जाता है। तो पर्सनल ग्रुप से जो है किसी भी शख्स के क्रिमिनल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
लर्निंग बिहेवियर इंक्लूड टेक्निक्स मोटिव्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ द क्राइम। जो लर्निंग बिहेवियर्स होते हैं इनके अंदर किसी भी जो कोई भी क्रिमिनल होता है वो उन टेक्निक्स को लर्न करता है जो कि किसी भी शख्स के क्रिमिनल रोल के अंदर मतलब इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा उन मोटिव्स को लर्न करता है जो कि उसके क्राइम कमिट करने का काज बनती हैं। उन एटीट्यूड्स को देखता है जो कि क्राइम कमिट करने का काज बनती हैं। तो लर्निंग प्रोसीजर के अंदर ये चीज़ें होती है कि मतलब टेक्निक्स मोटिव्स और एटीट्यूड्स और रेशनलाइजेशन वगैरह देखता है कि अगर कोई क्राइम कमिट कर लेता है तो उसको रेशनलाइज़ कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है। तो इन सारी चीज़ों को जो है इस लर्निंग प्रोसेस के दरमियान एक क्रिमिनल जो है लर्न करता है। एक्सेस ऑफ डेफिनेशंस इन फेवर और अनफेवरेबल बिहेवियर ऑफ डेविएंट आल्सो कॉज़ क्राइम। जो क्राइम की काज़ेज़ होती हैं उनके अंदर किसी जो फेवरेबल डेफिनेशंस होती हैं उनकी एक्सेस हो जाना ओवर अनफेवरेबल। अनफेवरेबल जो डेफिनेशंस होती हैं उनकी कंपैरेटिवली मसलन अगर कोई शख्स क्राइम कमिट करता है तो उसको कोई शख्स ऐसा है कि रोकता है। अब उसको रोकने वाला 1, 2, 3 है। लेकिन बाकी को वो उसको सपोर्ट करने वाले हैं, उसके फ़ेवर में आने वाले हैं कि कोई नहीं बाकी दुनिया भी तो कर रही है, आप दुनिया से हट के कोई थोड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए ये होता है कि जब कोई भी शख्स ऐसा कहता है, तो मतलब ये क्राइम के जो है फ़ेवर के अंदर बोलता है और जब क्राइम को फ़ेवर मिलती है, तो क्रिमिनल बिहेवियर जो है बहुत लोग और ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैंग एक्टिविटी मसलन जैसे गैंग एक्टिविटीज़ होती हैं, गैंग में रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है कि सुदरलैंड फील दैट फर्स्ट एन इंडिविजुअल इंगेज इन ग्रुप देन इन्फ्लुएंस फ्रॉम इट एंड बिकम क्रिमिनल। कि कोई भी शख्स जो है सबसे पहले वो किसी ग्रुप के अंदर इंगेज होता है, उस ग्रुप में इंगेज होने के बाद जो है वो उस ग्रुप से इन्फ्लुएंस होता है और जब इन्फ्लुएंसेशन लेता है तो उसके बाद वो डायरेक्ट जो है क्रिमिनल बन जाता है। क्योंकि उसका पर्सनल ग्रुप ऐसा होता है और उस अपने पर्सनल ग्रुप से मतलब इन्फ्लुएंस होके जो है उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है। उसकी एक जो साइकोलॉजी होती है, उसकी वो अपने पर्सनल ग्रुप जैसी बन चुकी होती है। फॉर सपोज़ दैट जैसे हमारे स्मोकर, ड्रग एडिक्टर, थीव्स वगैरह होते हैं। तो ये जो इनिशियली कोई भी शख्स स्मोकिंग नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो उसको एक ऐसा कल्चर प्रोवाइड किया जाता है, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा पीयर ग्रुप होता है जिसके अंदर रहते हुए वो सारे बिहेवियर जो उनको अडॉप्ट करता है। या ड्रग एडिक्टर होते हैं या थीवर्स होते हैं, जो चोर वगैरह होते हैं, इनको मतलब बेसिकली ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, लेकिन क्या है कि एक ऐसा कल्चर होता है, इनका जो एक पीयर ज़ोन होता है, फ्रेंडशिप ज़ोन होता है, वो ऐसा होता है जिसके अंदर ये रहते हुए ऐसे क्राइम जो है ये लर्न कर ओवरऑल इंक्लूड करते हैं। तो इस तरीके का जो कुछ हमने डिस्कस किया वो यही है कि किसी भी शख्स के क्रिमिनल होने के अंदर जो क्रिमिनलिटी है उसको अडॉप्ट करने के अंदर उसका पीयर ग्रुप होता है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके जो पर्सनल ग्रुप्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है और इसके अलावा जो इन लोगों के साथ डेली बेसिस पे उसकी मुलाकात होती है, मिलता है, इन सब लोगों का किसी भी शख्स के क्रिमिनल होने के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है।